नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड कैसे सोल्व कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं और इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या रहने वाला है। तो चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं बिना देरी के कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 कहता है यदि 121 a स्क्वायर प्लस के 64 b स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा। अब दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा, या तो आप इसको बेसिक से चले जाओ और इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हो तो भाई बहुत आसान है। और जब भी पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा तो कुछ नहीं करना। ये देखो 121 तो है, वो किसका वर्ग है, क्योंकि यहां भी वर्ग है और ए स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे, जैसे कि ए है, ए स्क्वायर को अगर हम तोड़ते तो ए गुणा ए में तो तोड़ते, तो इसी प्रकार से ये भी वर्ग है। तो जब भी आपको इस प्रकार से कोई संख्या दिखाई देती है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये देखो 121 किसका वर्ग है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे कितने का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, तो आपको 11 लिख लेना है। और उसके बाद ए स्क्वायर है, आपने देखा ए स्क्वायर का मतलब है कि वर्ग ही तो है भाई, ए स्क्वायर बराबर मैंने बताया था ए गुणा ए। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हम वर्ग हटाएंगे तो क्या बचेगा, खाली ए ही तो बचेगा, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देना भाई, आपको ए कर देना। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 64 दिखाई दे दिया तो आपको यहाँ प्लस नहीं लगाना, बस यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह ही करते हुए चलना है। और 64 दिख रहा है आपको, 64 कितने का होता है भाई, 8 का होता है, तो आपको 8 लगा देना है। मल्टीप्लाई में बी दिखाई दे रहा है, बी का स्क्वायर है, तो आपको क्या लगा देना है भाई, बी लगा देना है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इतना सोल्व करने के बाद बस मल्टीप्लाई मेरे दोस्त 2 से और कर देनी है। किससे कर देनी है भाई, 2 से कर देनी है। अब 2 आता कहां से, इसके बारे में बता दूंगा भाई, आता कहां से है, बस आप डरो मत, एक शॉर्ट ट्रिक सीखो किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 दूनी 22 देखो 22 मल्टीप्लाई अगर मैं 8 करता हूं, 22 मल्टीप्लाई 8 करता हूं, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और एक कितना हो गया 17, 176 और ए की मल्टीप्लाई करता हूं तो ए भी हो जाता है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ जल्दी से कि इस क्वेश्चन में कुछ था भाई, कुछ भी नहीं था। अगर हम सिंपल देखें तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 176 और 176 ए भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि सर ये चीजें तो है, कहां से निकल कर आती है, बताओ जल्दी से कहां से निकल कर आती है, क्योंकि आपके मन में डाउट होगा भाई जब तक मैं क्वेश्चन कराता हूं भले शॉर्ट ट्रिक से करा दूं, जब तक मैं बेसिक से ना करवा दूं ना तो मेरे अंदर भी सुकून नहीं पड़ता कि भाई क्वेश्चन समझाया पर समझ में नहीं आया। अब दोस्तों इसकी बेसिक देखो कि बेसिक कहां से आता है। देखो आपने देखा कि 121 है, ए स्क्वायर है, क्या मेरे दोस्त मैं इसको 11 लिख सकता हूं, 11 लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस 64 दिख रहा है 8 है, 8 बी लिख सकता हूं, ठीक है भाई। अगर इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं और जैसे ही आप इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो भाई आपका राइट आंसर निकलकर तुरंत के तुरंत आ जाएगा। कैसे करेगा, देखो कितना है, 121 का ए स्क्वायर प्लस के 64 का बी स्क्वायर प्लस के 2 गुणा कितना हो गया मेरे दोस्त 11 और गुणा कितना मतलब 11a, देखो 11a और गुणा कितना हो जाएगा भाई 8b हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाली संख्या तो आपको दे रखी है, बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 176 ए भी आपका निकल कर आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको बेसिक होता है और शॉर्ट ट्रिक इसकी कुछ नहीं थी, बस आपको कुछ नहीं करना, इसका वर्ग देखना, इसका वर्ग देखना है और आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलेगा इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि x बटे a बराबर 1/a माइनस के 1/x, ठीक है। ये वाली संख्या आपको क्या दे रखी है भाई, क्वेश्चन में दे रखी है, हो तो x माइनस के x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। मतलब x माइनस x स्क्वायर का मतलब होता है कि इनके बीच में अंतर ज्ञात करो, क्योंकि माइनस दिख रहा है तो अंतर ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, सोल्व कर लेते हैं कि कैसा किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको कितना भाई x है, x अपॉन कितना भाई a है, बराबर में कितना 1 अपॉन कितना मेरे दोस्त a है, माइनस के 1 अपॉन कितना x है। पहले तो इस संख्या को हमें सोल्व करना, सोल्व कैसे करेंगे, देखो x है, x बटे a हो जाएगा, ax है तो ax हमने क्या ले लिया भाई, एलसीएम ले लिया, ठीक है। x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x हो जाएगा, a की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a हो जाएगा। दोस्तों इतना करने के बाद इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ax स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ax हो जाएगा, माइनस के a का क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आपने इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या, देखो यहाँ पर a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, जब तीनों जगह a होता है ना तो हम इसको काट लेते हैं। देखो इस वाले a स्क्वायर को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ a गुणा a, ठीक है, a गुणा a लिख दो या a स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर a मैंने काट दिया, यहाँ a काट दिया और यहाँ का a काट दिया, ठीक है। यहाँ कितना बचा भाई आपका x स्क्वायर बचा, बराबर में x माइनस के कितना बचा भाई, x माइनस के a बचा हुआ है, ठीक है, x माइनस के a बचा हुआ है। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो भाई हमें यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर भी है और x भी है, तो इसका मतलब a का मान हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों a को हमने आगे ले लिया, a को हमने ठीक आगे ले लिया, x का x हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। a को आगे लेंगे तो जो माइनस वाली संख्या तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगी, ठीक है, और जो इधर वाली संख्या है प्लस की इधर जाएगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो x माइनस के एक्स स्क्वायर तो पूछा गया हमसे, तो भाई क्या निकल का आया, a निकल का आया और a ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलेगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमें किस प्रकार से दे रखा है।
तो लास्ट क्वेश्चन है x माइनस, देखो x है x प्लस के 1/x, x प्लस के 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। अब दोस्तों व्युत्क्रम जानते हो, बस आपसे जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए व्युत्क्रम क्या होगा तो बस डायरेक्ट आपको उल्टा कर देना। उल्टा कैसे करना, जैसे कि अगर मैंने पूछा कि 1/6 का व्युत्क्रम बताओ, तो आप कह देना भाई 1/6 का व्युत्क्रम होता है 6/1। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 7/5 का व्युत्क्रम बताओ, तो आपको कुछ नहीं कर देना, डायरेक्ट इसको क्या कर देना, उल्टा कर देना है कि 5/7। ठीक है, 5/7 कर देना। अब दोस्तों ऐसे ही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है x प्लस के 1/x का व्युत्क्रम बताओ। तो मेरे दोस्त अगर व्युत्क्रम की बात करोगे तो देखो, अगर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना। या तो करिए आपके ऑप्शन में अगर इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा हो, x के x रहने देना, प्लस के इस वाली संख्या को x कर दो और बटे का 1 कर दो, इस प्रकार से भी संख्या हो सकती है। पर दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता जब तक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सोल्व नहीं करोगे। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना, इस वाली जो इक्वेशन है इसको सोल्व करोगे तो किस प्रकार से संख्या आती है। देखो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाता है, x² हो जाता है। ठीक है, प्लस के 1 है तो 1 हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है, x हो जाता है। क्योंकि इतनी चीज तो आप सब लोग जानते हो किस प्रकार से चीजें आती हैं। अब इसका व्युत्क्रम पूछा तो बस इस संख्या को उल्टा कर दो, x ऊपर कर दो मेरे दोस्त, और x² प्लस के 1 आपको इस प्रकार से कर देना है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वाले स्क्वायर से ये वाला x कट रहा है और बटे में क्या आ रहा है ऊपर, मतलब कुछ नहीं बच रहा, खाली x प्लस के 1 ऑप्शन में है या ये वाला ऑप्शन में है, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूं आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय